नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। चीन से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने की भी इच्छा जताई। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार और G7 को लेकर बात हुई। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्माहट भरी सार्थक चर्चा हुई। हमने G7 की अमेरिकी अध्यक्षता के लिए उनकी योजना, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सिवनी के मेहता गांव के पास रायपुर इंदौर हाईवे पर एक ट्रक में आग लगी और आग लगने के बाद ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। अज्ञात कारणों के चलते अचानक लगी आग में इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के घंटों बाद मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। तब तक ट्रक पूरी तरीके से आग की चपेट में आ चुका था। तो देर रात की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ट्रक में अचानक से आग लगी। आग कैसे लगी ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही ट्रक में आग लगी, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। यहाँ ट्रक चला रहा था तो ऑटोमेटिक वायरिंग के अंदर आग लग गई। आग लगने से फिर टायर में आग लग गई, टायर फट गया। टायर फटने से ज्यादा आग चढ़ती गई। हम नीचे उतर के हमने पत्थर लगा के आग पे काबू पाने की कोशिश की, आग पे काबू नहीं पा पाए। बुरहानपुर में मंगलवार देर रात गणपति नाका इलाके के आजाद नगर में बिजली की डीपी में अचानक धमाका शुरू हो गया। बिजली की डीपी से निकली चिंगारी से पास के टेलर की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते दुकान जलकर खाक हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखे कपड़े जलकर खाक हो गए। खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज के बंगले पर अहम बैठक हुई। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, गौरी शंकर बिसेन और विजय शाह बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद गोपाल भार्गव का बयान, उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेगी चुनाव। मंत्रिमंडल विस्तार को बताया सीएम का विशेष अधिकार। क्योंकि सभी लोग मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सामान्य राजनीतिक चर्चा की परिस्थितियों के बारे में जानकारी क्या है और हम लोगों की अब भूमिका क्या होना चाहिए। अभी ये हुआ है कि सभी लोगों के लिए उपचुनाव में मिलकर काम करना और सभी उम्मीदवारों के लिए जिताना है, तो उसके लिए रणनीति पार्टी के साथ में बैठ के तय होगी। नहीं, ये तो कयासबाजी है, चलती रहती है राजनीति में। अब किसको लेना नहीं लेना ये मुख्यमंत्री का अपना खुद का विषय है, या फिर हाईकमान जो भी निर्देशित करेगा वही विषय है। अब इसके बारे में हम लोग स्वयं की भूमिका तय करने वाले कोई होते नहीं, और ना हमें करना भी चाहिए।